बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10 के स्टूडेंट्स को इस क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या है और सिंपल पेंडुलम किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। मतलब ये कि दो टारगेट हैं मेन। पहला टारगेट है सिंपल पेंडुलम को डिफ़ाइन करना, दूसरा टारगेट है कि किस तरह सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेट्स गो। अच्छा, सिंपल पेंडुलम क्या है, पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। अ सिस्टम इन विच अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m ऑफ मास m a system in which a small bob of mass m is suspended by a light inextensible string of length L with a frictionless support is called simple pendulum। यानी वो सिस्टम जिसमें हम किसी स्मॉल बॉब जिसका मास m है इसको हम एक लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ सस्पेंड करते हैं एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट से, तो इसी सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ, ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है और इसके साथ ये इस स्ट्रिंग को हमने अटैच किया हुआ है। इस स्ट्रिंग का लंबाई है L। ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसमें लचक नहीं है, गैर लचकदार स्ट्रिंग है और ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, फ्रिक्शनलेस सपोर्ट, और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई L है। इसके साथ हम ये स्मॉल हेवी बॉब अटैच करते हैं जिसका मास m है, तो इसी सिस्टम को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। अच्छा, अब इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मोशन को डिस्कस करने से पहले इसका फिगर थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, ये इसके साथ मैंने इस स्ट्रिंग को लटकाया हुआ है और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने इस बॉब को अटैच किया हुआ है जिसका मास m है। दिस इज़ द वेटलेस इन स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल थ्रेड। वेटलेस स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि ये गैर लचकदार है, इसमें लचक नहीं है। इसका लंबाई हमारे पास है L और ये है फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। तो अच्छा, मीन पोजीशन पे दो किस्म के फोर्सेस होते हैं इस पेंडुलम में। एक होता है स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स जो ऊपर की जानिब होता है, दूसरा इस बॉब का वेट है जो वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, वो बराबर होता है W=mg। तो यहाँ पे मीन पोजीशन पे टेंशन फोर्स और वेट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, लिहाजा नेट फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है, टोटल फोर्स यहाँ पे ज़ीरो है। एट मीन पोजीशन पे वेट बराबर होता है टेंशन फोर्स के। तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो W + -T = 0, यानी F नेट हमारे पास ज़ीरो आता है। टोटल फोर्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ज़ीरो होता है। अब अगर मैं इस पेंडुलम को डिस्प्लेस कर लूँ अपनी इस मीन पोजीशन से, तो फिर वेट के हमारे पास दो कंपोनेंट बनते हैं। अगर हम वेट को फिर रिज़ॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हमारे पास आता है। एक होता है mg cos थीटा, दूसरा होता है mg sin थीटा। इफ़ I displace the pendulum या the bob from the mean position, then
the weight have two components. एक होता है नंबर 1 W यानी along x एक्सिस वो है mg cos थीटा, दूसरा होता है along y एक्सिस mg sin थीटा। तो यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ दोबारा से। अगर ये हमारे पास पेंडुलम है और ये फ्रिक्शनलेस सपोर्ट है, तो इसके साथ ये स्ट्रिंग मैंने लटकाया है और इसके साथ ये बॉब अटैच है। तो यहाँ पे तो टेंशन और वेट तो इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पे तो मामला बैलेंस है, नेट फोर्स ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं इस बॉब को यहाँ पे डिस्प्लेस कर लूँ बाय सम एंगल थीटा, तो क्या होगा, टेंशन फोर्स स्टिल ऊपर की जानिब है और वेट का जो डायरेक्शन है वो इस तरह है W। लेकिन अब वेट जो है ये एंगल बना रहा है, तो हमारे पास वेट के दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये है, एक ये है और एक कंपोनेंट ये है, और ये एंगल थीटा है। जितना एंगल यहाँ पे होता है उतना ही एंगल यहाँ पे होता है। तो अच्छा, अब अगर ये एंगल मैं कंसिडर कर लूँ तो ये कंपोनेंट मेरे पास बराबर है mg cos थीटा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। यहाँ पे ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये W के बराबर है, तो ये mg cos थीटा हो गया और ये कंपोनेंट mg sin थीटा है। तो इसके दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक है mg cos थीटा, एक है mg sin थीटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि mg cos थीटा वाला कंपोनेंट और ये टेंशन फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी टेंशन फोर्स ऊपर की जानिब है और mg cos थीटा इस कंपोनेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो दोनों बराबर है, लिहाज ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं। तो इस वजह से देयर इज़ नो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग, ऊपर नीचे मोशन इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस इस बाब पे जो अप्लाई हो रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो लिहाजा बाब ना ऊपर जाता है और ना नीचे आता है। इसके बरक्स यहाँ पे ये जो दूसरा कंपोनेंट है mg sin ऑफ थीटा, तो अगर बाब को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ तो क्या होगा, ये बॉब जो है मीन पोजीशन की तरफ आएगा। और ये क्यों आता है, ये इस कंपोनेंट यानी mg sin थीटा की वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ आता है। लिहाजा हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमारे पास बराबर है mg sin ऑफ थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेंशन फोर्स और mg cos थीटा ये बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, बैलेंस ईच अदर। T इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये टेंशन फोर्स यहाँ पे और ये mg cos थीटा वाला कंपोनेंट ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस वजह से देयर इज़ नो मोशन along the string, balance each other, therefore there is no motion along the string। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर मैं बॉब को छोड़ दूँ तो ये मोशन स्टार्ट करता है, तो इस वजह से
उन जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है मोशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, वो हमारे पास बराबर है mg साइन थीटा। रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो बराबर है F इज इक्वल टू माइनस mg साइन ऑफ थीटा। माइनस का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है। नेगेटिव साइन मीन द डायरेक्शन ऑफ पेंडुलम, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि फोर्स का डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, इसमें मीन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब हम साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। किस तरह निकालेंगे? तो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो ये इसका क्या है, ये हमारे पास L है, ये लंबाई L है इसका, यानी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, फिर से अलग मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये इस तरह का डायग्राम बन सकता है इनसे। ये L है और ये इस बाब ने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो x है हमारे पास, और ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर भी मैं ये एंगल थीटा बना रहा हूँ। और ये हमारे पास है 90 एंगल, इस वजह से ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो लिहाजा मैं यहाँ हमारे पास इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर x है और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ पे L है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह ये लगा रहा हूँ माइनस mg x डिवाइड बाय L। अब न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F हमारे पास बराबर होता है ma का। तो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करते हैं, पुट n1, तो ये ma बराबर हो जाएगा माइनस mg x डिवाइड बाय L। तो ये m और ये m कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस g ओवर L। ये इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, और इनटू x। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि g भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और इस थ्रेड का जो लंबाई L है, क्योंकि ये n एक्सटेंसिबल है, इसका लंबाई भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये भी कांस्टेंट है। तो अगर एक कांस्टेंट को मैं दूसरे कांस्टेंट पे डिवाइड कर लूँ तो इनसे भी कांस्टेंट आएगा, तो ये भी कांस्टेंट है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x। अच्छा, a इज़ इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x, या a इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन निकाला कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन x को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें SHM की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है सिंपल पेंडुलम में। तो लिहाजा हमने ये शो किया, इससे ये शो होता है कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है टाइम पीरियड। फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है A इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर इसको मैं 2 कहूँ तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, A इज़ इक्वल टू माइनस G डिवाइड बाई L इंटू एक्स। दिस इज़ 4। कंपेयर कर लेते हैं 3 और 4 को, तो हमारे पास आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स, यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एल इंटू एक्स। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू जी डिवाइड बाई एल, या ओमेगा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइड बाई एल। नाउ फ्रॉम सर्कुलर मोशन टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो इस ओमेगा को यहाँ पे हम पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू को, तो ये हमारे पास आएगा जी डिवाइड बाई एल, या इसको उल्टा करने से हमारे पास ये बन जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल डिवाइड बाई जी। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड। इसी तरह दूसरा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर होता है F इज़ इक्वल टू 1/T। तो लिहाजा अगर यहाँ पे हम T को पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G डिवाइड बाई L। तो ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन है। इसी तरह इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये इसका मीन पोजीशन O है और एक एक्सट्रीम पोजीशन इसका ये है और एक एक्सट्रीम पोजीशन इसका ये है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी वो भी मैक्सिमम होती है और इसका वेलोसिटी जो होता है वो भी मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होती है मीन पोजीशन पे। इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और इसका वेलोसिटी, क्योंकि ये यहाँ पे रुकता है और फिर वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है, यानी ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ कुछ देर के लिए रुकता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है। जब वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो इस वजह से यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होता है। इसी तरह यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी वो भी ज़ीरो होता है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का टॉपिक यहाँ पे हम क्लोज़ करते हैं, द एंड। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।